आज हम नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज वेंसडे देखने वाले हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि वेंसडे नाम की एक लड़की स्कूल के अंदर जाती है। उसे देखकर सब लोग चौकन्ना हो जाते हैं। वो लॉकर के पास जाकर उसे खोलती है तो उसे उसका भाई पिक्सली दिखाई देता है। उसे किसी ने लॉकर में बंद किया था। उसको छुड़ाने के लिए जैसे ही वो भाई का हाथ अपने हाथ में लेती है तो अचानक से उसको विजन दिखाई देता है, जिसमें वो देखती है कि कौन कौन से स्टूडेंट ने उसको मारा था। अपने भाई का बदला लेने के लिए वो पिरान्हा मछली लेकर स्विमिंग पूल में जाती है। वहां पर वो लड़के स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वेंसडे तभी पिरान्हा मछली स्विमिंग पूल में फेंक देती है। घबराकर सभी स्टूडेंट स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं, पर एक बच्चे को मछलियां काट लेती है। इस वजह से वेंसडे को स्कूल से निकाला जाता है। हालांकि इसके पहले भी ऐसी हरकतों की वजह से वो काफी स्कूल से निकाली गई थी। वेंसडे की माँ मोर्टिशिया और उसके पिता गोमेज एडम फैमिली के साथ उसको नेवरमोर बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करने के लिए जाते हैं। हालांकि उसके माता पिता ने भी उसी स्कूल से पढ़ाई की थी। वो स्कूल स्पेशल बच्चों के लिए होता है जिनके पास सुपर पावर है। वेंसडे की माँ टॉप स्टूडेंट रही थी और वेंसडे नहीं चाहती थी कि जहां पर उसकी तुलना उसकी माँ के साथ हो, इसलिए वो नाराज होती है। तभी हम देखते हैं एक आदमी हाइकिंग के लिए नेवरमोर के जंगल के पास उतरता है। ट्रक ड्राइवर उसको चेतावनी देती है कि इस जगह पर काफी खतरा है, पर वो नहीं मानता। वो जंगल के अंदर जाता है और एक जगह पर रुक जाता है। तभी उसको झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो थोड़ा घबरा जाता है। तभी अचानक एक जानवर उस पर हमला कर देता है। आगे हम देखते हैं कि एडम फैमिली नेवरमोर स्कूल में आ जाते हैं। वेंसडे के पेरेंट्स उसके साथ प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं। वहां पर वो एडमिशन के बारे में पूछताछ करते हैं। प्रिंसिपल एडम फैमिली का स्कूल के साथ रिलेशन देखकर वेंसडे को एडमिशन दे देती है और रहने के लिए वही कमरा देती है जहां पर उसकी मां रहा करती थी। हालांकि स्कूल दिनों में प्रिंसिपल और वेंसडे की मां की रूममेट रही थी। हादसे के वजह से कोर्ट ने वेंसडे को साइकेट्रिस्ट के सेशन की ऑर्डर दी थी। प्रिंसिपल उसका भी इंतजाम करती है। ऑफिस से निकलकर वो लोग वेंसडे के रूम में आते हैं। रूम देखकर वेंसडे चौंक जाती है क्योंकि वो रूम काफी कलरफुल होती है। वेंसडे को काला और सफेद रंग ही पसंद है। वेंसडे उसके रूममेट इनीड से मिलती है, जो कि एक स्फूर्तिली लड़की होती है। दोनों की पसंद काफी अलग होती है। प्रिंसिपल इनीड को कहती है कि वेंसडे को स्कूल दिखाओ और उसका यूनिफॉर्म कलेक्ट करो। स्कूल में जो स्पेशल बच्चे होते हैं उन्हें आउटकास्ट कहा जाता है। नॉर्मल लोगों को नॉमी कहा जाता है। फिर एनिड वेंसडे को ग्रुप्स के बारे में जानकारी देती है। स्कूल में 4 मुख्य ग्रुप होते हैं, जिन्हें फैंग्स, फस, स्टोनर्स और स्केल्स कहा जाता है। एनिड फस ग्रुप से ही, जो कि वेयरवुल्फ होते हैं। एनिड एक ब्लॉग भी चलाती है, पर वेंसडे को सोशल मीडिया से नफरत है। वेंसडे की फैमिली उसे अलविदा कहकर स्कूल से जाने लगती है। एडम फैमिली काफी इमोशनल होती है, सिवाय वेंसडे के। जाते वक्त उसकी माँ उसे एक लॉकेट देती है जिसपे उन दोनों के लेटर्स होते हैं। निकलते वक्त उसके पिता एक हाथ को छोड़ जाते हैं, जिसको थिंक कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट जंगल में ट्रैकिंग के लिए गया था उसकी बुरी तरह से मौत हो गई थी। पुलिस घटनास्थल पर आती है। कुछ हफ्तों से ऐसे हादसे होने लगे थे। उनका शक नेवरमोर स्कूल के बच्चों पर होता है, पर सबूत न होने के कारण ये हमला भालू ने किया, ऐसे वो रिपोर्ट करते हैं। वापस स्कूल में हम देखते हैं कि वेंसडे अपने रूम में काफी बदलाव करती है। उसको कलर्स पसंद नहीं थे तो वो आधे रूम से सब कलर्स निकाल देती है। ये देखकर एनीड और उसके बीच में काफी बहस होती है। तभी वहां पर मिस थॉर्निल आती है, जो उनकी डॉम इंचार्ज होती है। थॉर्निल उसको एक ब्लैक डोलिया फूल देती है। जाते वक्त वो उनको हाउस रूल के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि गांव के लोग स्कूल के बच्चों को पसंद नहीं करते, इसलिए वो गांव के लोगों से दूर रहने की सलाह देती है। अगले दिन वेंसडे काले कपड़े पहनकर फेंसिंग गेम खेलने के लिए जाती है। वहां पर वो बियांका को देखती है। वेंसडे को वो काफी घमंडी लगती है। वो बियांका को खेलने के लिए चैलेंज करती है, जीतने के लिए जो भी दूसरे को पहले चोट पहुंचाएगा वो जीतेगा। दोनों के बीच में जोरदार फाइट होती है, पर अंत में बियांका वेंसडे को हरा देती है। वेंसडे काफी इंसल्टेड फील करती है। चोट का इलाज करते वक्त वेंसडे रोवन से मिलती है। रोवन को अस्थमा होता है और कोई भी ग्रुप उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए वो अकेला रहता था। उनके बातचीत के दौरान वेंसडे उसको बोलती है कि वो इस हार का बदला जरूर लेगी। वहां से निकलकर वेंसडे अपने रूम की तरफ जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रूम में वेंसडे अपने नोवेल पर काम कर रही होती है। तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी वो थिंग को पकड़ लेती है।
वेंसडे बोलती है कि उसके पेरेंट्स ने उस पर नजर रखने के लिए थिंग को भेजा है, पर असल में पेरेंट्स को वेंसडे की फिक्र होती है, इसलिए उसके पेरेंट्स ने थिंग को भेजा था। वेंसडे उसको धमकी देती है कि अगर उसने कहा नहीं माना तो वो थिंग को ड्रावर में हमेशा के लिए बंद कर देगी। थिंग उसकी बात मान जाता है और वेंसडे को भागने में मदद करने के लिए राजी होता है। अगले दिन प्रिंसिपल वेंसडे को लेकर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर किम्बर्ट के पास आती है। कुछ बातचीत होने के बाद वो वहां से भागने की कोशिश करती है। रास्ते में वो एक ट्रक ड्राइवर से ट्रक टकराती है। उसको एक विजन दिखता है जिसमें वो आदमी एक्सीडेंट में मर जाता है। उसको इग्नोर करके वो आगे कॉफी शॉप में आती है। वहां पर वो शॉप के ओनर टेलर से मिलती है। वो उसे उसका कॉफी मशीन ठीक करने में मदद करती है। ये देखकर टेलर हैरान रह जाता है। वो उसको इस टाउन से बाहर निकलने की जानकारी पूछती है और मदद के बदले में पैसे देने के लिए भी राजी होती है, पर टेलर उसको काम खत्म होने तक रुकने के लिए कहता है। तभी वहां पर कुछ नॉमी स्टूडेंट्स आते हैं। वेंसडे उनके साथ झगड़ा करके तीनों को मार गिरती है। तभी टेलर के डैड गल्पीन वहां पर आते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। छोटी लड़की ने तीनों को मार गिराया, ये देखकर वो भी इम्प्रेस होते हैं। पर वेंसडे एडम फैमिली से होने की वजह से शेरिफ चौकन्ना हो जाते हैं और वो वेंसडे को कहते हैं कि उसके पिता कातिल है। वेंसडे सोच में पड़ती है। रात को वेंसडे सेलो इंस्ट्रूमेंट बजाना चालू करती है। उसकी आवाज से सारे लोग दंग रह जाते हैं। बाद में वहां पर इनित आती है। इनित उसे बताती है कि वो ग्रुप के बाकी लोगों जैसे नहीं है, इसीलिए माउस पर नाराज रहती है। वो काफी इमोशनल होती है। फिर वेंसडे भी उसको अपना बचपन का किस्सा सुनती है, जिसमें उसका पेट मरने की वजह से वो भी इमोशनल हो गई थी। बाद में वेंसडे थिंग को टेलर के घर भेजती है। वो कटा हुआ हाथ देखकर डर जाता है, पर बाद में वो समझ जाता है कि ये वेंसडे ने भेजा है। हफ्ते के अंत में हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। वेंसडे उस वक्त भागने का प्लान करती है और टेलर को उसकी मदद करने के लिए कहती है। फेस्टिवल के टाइम पर वो भागने की तैयारी में होते हैं। तभी वो नॉमी स्टूडेंट्स को देखती है जिनको उसने कॉफी शॉप में मारा था। उनसे वेंसडे भागने लगती है और वो भागते वक्त रोवन से टकराती है। उसको एक विजन आता है। वो रोवन को आगाह करने जाती है कि उसके जान को खतरा है, पर रोवन उसके सुपर पावर से वेंसडे पर हमला करता है। इसके पहले भी रोवन ने स्कूल में वेंसडे को मारने का प्रयास किया था। रोवन उसको एक पिक्चर दिखाता है जो उसके माँ ने 50 साल पहले बनाया था। वो बताता है कि वेंसडे की वजह से स्कूल तबाह हो जाएगा और काफी सारे लोग मारे जाएंगे और वेंसडे को मारने की जिम्मेदारी उस पर है। तभी एक क्रीचर रोवन पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। वेंसडे अकेली होती है जो इस हादसे को देखती है। इस तरह से पहला हफ्ता गुजर जाता है और काफी सारे घटनाएं होती हैं। वेंसडे को ये चीज पसंद आती है और वो इसी स्कूल में रुकने का निर्णय लेती है। यहाँ पर ही इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।